आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में ले जाते हुए, और आप सब बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहा है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप अच्छे से सीख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सैटरडे संडे थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, तो इसलिए एक संदेश हम लोग देंगे और कुछ स्टडी जो है हम बाइबल की कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे जो हम अक्सर इस समय में सुनते नहीं हैं और उन पर हम कार्य भी नहीं करते। तो आज का जो हमारे अध्ययन का जो सब्जेक्ट है ये मत्ती 10 रहेगा, और इस मत्ती 10 पर हम चर्चा करेंगे। और ये दो पार्ट में मैं इसको रखूँगा क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों दिन इसका ना छोटा छोटा पार्ट है ना मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। और ये आप लोगों के आत्मिक जीवन के लिए, आपके तमाम कलीसियाई जीवन के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए लाभदायक होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ये वचन, ये जो शिक्षा है ये मेरी अपनी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन से जो हम पढ़ रहे हैं उसी को समझने का यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं कोई भी ऐसी बात या ऐसा दावा नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइबल है ना सही बात करती है। इंसान कोई भी हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं। मत्ती 10 के अंदर हम पाते हैं यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करें। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पहला कार्य किया। और यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखें कि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन वो भीड़ सब एक उस तरीके से नहीं थी जो यीशु के बिल्कुल पीछे चलने वाली हो, या यीशु की आज्ञाओं पर या नियमों पर या विधियों पर या उसकी शिक्षाओं पर ना मन और चित्त लगाने वाली हो। भीड़ तो वो थी, लेकिन वो सिर्फ ना देखने वाली भीड़ थी और चिन्ह और चमत्कारों के लिए ही उसके पीछे चलती थी। इसलिए नहीं कि उसके पीछे चलना है या उसकी आज्ञाओं का या उसकी नियमों का या उसके उपदेशों का पालन करना है। बस भीड़ देखने आती थी कि किस तरीके से यीशु जो है वो कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक कार्य करने के लिए दिया अपने शिष्यों को, और ये जो कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा था आने वाले समय में। अब आप ना निरंतर इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर उन 5,000 या 4,000 या 70 लोगों में से नहीं बल्कि 12 केवल 12 लोगों को भेजा है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल करके आती है जो 12 है, और 12 का ना जो जिक्र है हम अक्सर ना बाइबल में करते रहे हैं। तो कोई भी बात है ना जब हम करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को भी साथ में बताते रहेंगे और उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालने का, सब प्रकार की बीमारियों को और दुर्बलताओं को चंगा करने के लिए उनको अधिकार दे दिया। अब उनको भेज दिया, जाओ और जा कर के तुम दूसरे लोगों के साथ में अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करो, और अब इस तरीके से उन्होंने कार्य करने के लिए उनको भेजा। इसके 5वें पद के अंदर हम एक बात को देखते हैं, इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, गैर यहूदियों के पास न जाना। अब यहाँ पर परमेश्वर जो है एक कार्य करता है, अर्थात यीशु मसीह एक कार्य करते हैं, और वो ये है कि तुम्हें जो जाना है तुम इधर उधर नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हें केवल और केवल यहूदी लोगों के पास जाना है, गैर यहूदियों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इस बात को स्पष्ट समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह ने जब है ना कार्य किया तो उस वक्त में केवल और केवल यहूदी लोगों के लिए कार्य किया। और यहूदी लोगों के लिए कार्य क्यों किया? क्योंकि मसीहा जो है वो यहूदी लोगों के छुटकारे के लिए आया था।
लेकिन उन लोगों ने सुनना नहीं चाहा और बाद में जाकर के इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उसने अपने मर्म को बदला और अपने विचारों को बदला और गैर यहूदियों तक यानी मुझ तक और आप तक प्रभु यीशु मसीह के उस समाचार को हम तक पहुंचाया। और ये एक भेद की बात थी, जिस भेद की बात को हम बाद में समझ पाते हैं और आज हम इस बात को समझ भी पा रहे हैं कि परमेश्वर की योजना में शामिल था कि हम लोग यीशु मसीह के पास आ सकें। अन्यथा यीशु जब जीवित थे, जब इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे, तो केवल और केवल यीशु उन लोगों के लिए जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, उन लोगों के लिए कार्य करने के लिए आए या उन लोगों को बचाने के लिए आए। और फिर बाद में उसका जो मकसद था उसको पूरा करना था एक लंबे समय के बाद में, और वो उसके क्रूसीफाइड के बाद वहाँ से शुरू होता है। लेकिन जो ये जो सेवा है ये केवल यहूदियों के बीच में रही और उन्होंने बीच बीच में भी दूसरे लोगों के, दूसरी जातियों के बीच में भी कार्य किया, लेकिन चेलों को विशेष रूप से हिदायत दी कि गैर यहूदियों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो वो कहते हैं कि न जाना, न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, इसकी अपेक्षा इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब यहाँ पर एक जो ये बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब कई बार हम इस बात को पढ़ते हैं कि खोई हुई भेड़, तो आपको बता दें कि यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा था कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, यानी कि जो भटक गई हैं, जिनको रास्ता नहीं मालूम है और जो सच नहीं जान रहे हैं और तमाम उन बातों को वो अपने तरीके से करने लगे हैं जैसे दुनियावी रीति रिवाज हैं, उन सब से उनको परे फेर करके लाने के लिए एक ही काम करना है और उनको जाना और जाते हुए तुम प्रचार करके कहना स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब यहाँ पर केवल एक प्रचार करने के लिए बोला उनको कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज जो हम प्रचार कार्य करते हैं वो किस तरीके का करते हैं और उसमें कौन सी बात शामिल होती है, ये सब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम प्रचार किसी और कार्य का करो। प्रचार तो हमारे लिए एक यीशु मसीह ने ठहराया कि हमें बताना पड़ेगा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, यानी परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और परमेश्वर इस दुनिया का न्याय करने जा रहा है। बिल्कुल ये उस तरीके की बात है जब नूह के समय में लगातार प्रचार होता रहा कि इस दुनिया का अंत होने वाला है, या नीनवे के अंदर आप देखें कि योना का प्रचार होता है तो परमेश्वर के राज्य के विषय में वो बयान करते हैं। परमेश्वर का राज्य आने वाला है या परमेश्वर का कोप आने वाला है या क्रोध आने वाला है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक बात को स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें एक बात बोलनी है, और वो बात क्या है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और कार्य क्या करना है, अगर कोई तुम्हें बीमार नजर आता है तो उसको चंगा कर दो, चंगा करो, ये सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ। मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुफ्त में पाया है तुमने और मुफ्त में दे दो। अब ये जो शब्द है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आकर के बहुत कुछ बदल जाता है कि मुफ्त में पाया और मुफ्त में दे दो। अब मुफ्त में पाया, मुफ्त में दे दो, क्या हमें शांति जो है वो किसी पैसे से मिली है, या उद्धार हमें किसी पैसे से मिला है, या किसी और कारण से मिला है, या कोई हमने ऐसी वस्तु दी है जिसके द्वारा हमें ऐसा लगता है कि हमने उसको खरीदा है और खरीदने के बाद हम उसको दूसरे लोगों से भी दूसरे लोगों को बेचें और उससे पैसा कमाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है, बल्कि यहाँ पर कहा गया है कि तुमने मुफ्त में जो पाया है उसको मुफ्त में दे दो। लेकिन आज इस समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे फिरके आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो लोग आज मुफ्त में कोई चीज नहीं देना चाहते। तो वो उनका मानना है कि मुफ्त में दी गई चीज हमेशा बेकार होती है और उस पर लोग यकीन नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने जो बोला है, यीशु मसीह ने जो बोला है, हमें
उसका अनुसरण करना चाहिए, हमें उसके अनुसरण के अनुसार ही चलना चाहिए। हमें अगर है ना उसने बोला या चेलों को बोला है कि तुम है ना ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तो हमें स्वर्ग के राज्य के विषय में बताना पड़ेगा। अगर उसने ये कहा है कि मुफ्त में पाया है मुफ्त में दे दो, तो मुफ्त में ही हमें उसको देना पड़ेगा। अगर है ना हम इस बात पर यकीन ना करें कि है ना भाई परमेश्वर के वचन है ना ऐसा कहता है और हम दूसरे तरीके से दूसरी क्रियाओं को करने लगें, तो शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसा जो लोग भी करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं है। और परमेश्वर जानता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम भी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सांसारिकता में हम इतने खो जाते हैं और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सब बातों को हम पैसे से तोलने लगते हैं। और पैसे से तोलने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं कर सकते, परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते, उस तरीके से तो नहीं बता सकते जिस तरीके से बताना चाहिए। हम है ना आज जो चंगाई की बात सुनते हैं, आज जगह जगह पर चंगाई होती है, जगह जगह पर ना दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जगह जगह पर ना बीमार चंगे हो जाते हैं। तो ये कार्य तो प्रभु ने एडिशनल दिए, लेकिन कर्म करने के लिए तो केवल एक ही दिया। और वो क्या दिया कि तुम जाओ और जाकर के सारे लोगों को, यानी संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको एक सुसमाचार सुनाओ। और सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। इससे बड़ा कोई सुसमाचार नहीं है। आज हम प्रचार क्या सुनते हैं और यह प्रचार क्या कर रहे हैं, हमें ना ज़्यादातर चंगाई के विषय में बताया जाता है, चिन्ह और चमत्कार के विषय में बताया जाता है, सामर्थ के विषय में बताया जाता है, या आशीषों के विषय में बताया जाता है। अब परमेश्वर की आशीष के विषय में जब हम ना गहराई से जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि परमेश्वर की आशीष ये भौतिक आशीषों की बात नहीं कर रहा है। भौतिक आशीषों की तो वो बात ही नहीं करता है। जब हम किसी भी बात को मांगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू हमें ये दे दे, और हमें वो किसी कारणवश मिल जाती है, तो हम उसको ये ना सोचे कि ये परमेश्वर की आशीष है। वो भौतिक वस्तु है जो आपकी आवश्यकता है। आशीष का मतलब है जो परमेश्वर आपके हृदय, आत्मा, प्राण सबको आनंदित कर दे, और वो आपके अंदर बनी रहे और आप उसमें आनंद को प्राप्त करने पाए और परमेश्वर की महिमा लोगों तक प्रकट होने पाए। अब कोई भौतिक वस्तु हमने पाई और हम उसको आशीष का दर्जा दे देते हैं, और हम कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर की आशीष हमें मिली है। और इस तरीके से परमेश्वर की जब आशीष हमें मिल जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, कार है, या कुछ और वस्तु है, तो हम उसको आशीष में काउंट कर लेते हैं, जबकि वो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। आशीष का मतलब है परमेश्वर शांति देता है और परमेश्वर आनंद देता है जो हमारे हृदय में, हमारे मनों के अंदर है, क्योंकि इन सारे बोझों को उतारने के लिए उसने सबत को बनाया कि तुम्हें विश्राम करना है। और यीशु मसीह ने, हमने एक वीडियो में बताया था कि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने ही सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। यही एक सबसे बड़ी हमारी आशीष है। अगर मान लीजिए आज हमारे पास धन है, संपत्ति है, ताकत है, पैसा है, पहुंच है, लेकिन मन के अंदर शांति नहीं है, तो हम उसको कैसे आशीष में काउंट कर सकते हैं? किस तरीके से कह सकते हैं कि देखो ये मेरी आशीष है? हम आशीष नहीं कह सकते। मान लीजिए हमने कोई भी वस्तु खरीद ली इस दुनिया के अंदर अपने सुख साधन के लिए या किसी भी कार्य के लिए, और हम कहते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है, लेकिन फिर भी हमारा मन दुखी है, हमारे आत्मा दुखी है, हम तमाम कर्ज में अपने जीवन को जी रहे हैं, और हमें इस बात की टेंशन लगी रहती है, इस बात की चिंता लगी रहती है कैसे मुझे इसको चुकाना है। तो वो आशीष कहाँ रह गई? जो वस्तु आपके लिए आपके मानसिक स्थिति को बिगाड़ दे, वो परमेश्वर की आशीष नहीं हो सकती। परमेश्वर की आशीष का मतलब है कि वो मन के अंदर इतनी शांति देगा कि आपको उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त करने के बाद अंदर ही अंदर आप आनंद मनाने पाएंगे, आप सदैव आनंदित रहना शुरू कर देंगे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो शांति है वो आप तक पहुंच गई, उसकी आशीष जो है वो आप तक पहुंच गई, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आ गई, तो समझ लीजिए आपको दुनिया की तमाम चीजें मिल गई। और ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, परमेश्वर इनके द्वारा आपको और इस तरीके से आगे बढ़ाता है ताकि लोग देख करके परमेश्वर की बढ़ाई करें। लेकिन वही आशीषें कुछ समय के बाद जब पुरानी हो जाती हैं, जिनको हम आशीष बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बेकार है और ये तो पुरानी हो गई और अब ये किसी काम की नहीं रही, इसको तो कबाड़े में फेंक दो या कबाड़े में दे दो। क्या हम किसी भी परमेश्वर की आशीष को इस तरीके से बोल सकते हैं कि अब हमें इसको कबाड़े में फेंकना चाहिए, या किसी भी आशीष को ऐसा बोल सकते हैं ये बेकार हो गई? तो इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर हमें खराब चीजें देता है? नहीं, परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देता है और वो हमारे मन को आनंदित करता है, हमारे हृदय को आनंदित करता है, हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करता है, ताकि हम प्रभु परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की इस आशीष को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो यीशु मसीह कहते हैं, लोग क्या कहते हैं उस पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, तो मैं यीशु की बातों को अक्सर याद रखता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में बांट दो। तो अगर मैं एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके की सेवा कर रहा हूं, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं या मुझे मुफ्त में बांट देना चाहिए। अब पाने के लिए अगर बाइबल ऐसा बताती है कि जितने लोग शिक्षा पा रहे हैं या जो शिक्षक हैं, अपने सिखाने वाले को क्या करें, अच्छी वस्तुओं में शामिल करें, यानी बाइबल ऐसा बताती है। और परमेश्वर का वचन अगर ऐसा बताता है तो ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है, वो लोग जो स्वेच्छा से अपना बीज बोते हैं। ये नहीं कहना हम किसी के ऊपर बर्डन डालें या किसी को कहें कि नहीं जी आपको तो ये करना पड़ेगा। अगर हम किसी के ऊपर भी बर्डन डालते हैं या किसी को कहते नहीं आपको तो ये करना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब मंदिर को बनाया जा रहा था तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होता है कि कि जो जिसको जो लगता है वो परमेश्वर के भवन के लिए दे दे। और वहां पर बहुत सारे लोग स्वेच्छा से लेकर के आए, इतना अधिक लेकर के आए कि उनको वो संभाल भी नहीं पाए। इसी तरीके से जीवन के अंदर हम आज के समय में भी देखते हैं, जब कोई निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य किया जाता है तो परमेश्वर उसकी भरपाई करता है। और अगर निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता तो हम हमेशा मानसिक चिंताओं में घिरे रहते हैं। ये कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से आएगा, कितना फंड कैसे होगा, ये इतना फंड कहां से लाएंगे, इस सब के विषय में हमारा विचार लगा रहता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके पास में ये चिंता नहीं होती, ये डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकता को समय अनुसार पूरा करता है। हमारे मांगने से पहले उसको मालूम है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को वो पूरा करता है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं सैटरडे संडे को आपको कुछ बाइबल की कुछ खास बातों पर चर्चा करूंगा और आपको एक हेल्दी टीचिंग जिसको बोलें कि वो आपको देना चाहता हूं, ताकि आप लोग अपने पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में आनंद उठा सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। और मेरा यही उद्देश्य है कि जब तक परमेश्वर हमें चलाए, हम आनंद के साथ रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर के कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। और जैसा यहाँ पर 12 चेलों को उसने भेजा, परमेश्वर ने हमें भी एक जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को केवल हमें ये पूरा करना है। हमें लोगों को इसलिए उत्साहित करना है क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए नहीं कि वो चंगाई देता है, या सामर्थ्य के काम करता है, अद्भुत चमत्कार करता है। चिन्ह और चमत्कार तो ऐसे ही हो ही जाते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी एक व्यक्ति था जो मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो इसमें कोई यीशु का नाम जो लेगा वो चिन्ह और चमत्कारों को देखेगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु के नाम में ही सामर्थ्य है, यीशु का नाम ही सबसे अनोखा नाम है। इस नाम के नाम की ताकत को जो व्यक्ति जान लेता है, वो व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है और परमेश्वर के कार्य को देखता है। इसीलिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी हो जाते हैं, चंगाइयां हो जाती हैं।
इसलिए वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो ज़रूरी है कि हमारा आत्मिक जीवन बच जाए और हमारी आत्मा बच जाए और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं। हम इस संसार के अंदर रहते हुए अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर सकें जिस राज्य के लिए उसने हमें अपने पास में बुलाया है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।